सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कृति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच के सामना करवाती है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना ही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हों। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। अगर तुम मनुष्य हो और अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, ऐसा श्री कृष्ण ने बोला है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं इसी सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई नहीं जानता, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु जो अपने होते हैं वो झुकने ही नहीं देते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गलतियाँ का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारण को धारण कर लेती है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियां के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते और चले जाते हैं, चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हैं। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम ही इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करके हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग दें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वो जैसा विश्वास करता है ऐसा बन जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भटकता रहता है और भागता रहता है, फिर भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है।
मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनको और वो मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वे सदैव उनका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। भावार्थ, हम सभी मनुष्यों किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं, या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर होते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती हैं कि हमारा कोई मदद करेगा। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसके वजह से हमें कई दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएं, यह हमारी कामना है। श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपकी ज़िंदगी को रोशनी मिले, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को आप सही मार्ग पर ले जाने में सफल रहेंगे। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी, नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरे शरण स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे, अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी ना कभी किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि आप अपना काम स्वयं करें और अपूर्णता से ही करें। तो हे गाइस, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।